लोकसभा के रास्ते में अब आरक्षण हाथ में आया है फिर से, और मानो हाथ से निकल भी गया है। ये बात हम गुर्जर समाज की कर रहे हैं, जिनके साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। इस बार भी गुर्जरों को 5% आरक्षण की मांग पूरी कर सरकार भले ही अपनी पीठ थपथपाने में लगी हो, लेकिन इस मांग को लेकर पिछले 6 दिन से आंदोलन की राह पकड़ने वाले लोग अब भी टस से मस नहीं हो रहे हैं। गुर्जर समाज पटरी और हाईवे पर है और लोगों की जिंदगी बेपटरी हो रही है। आप महसूस कर सकते हैं तो उन लोगों के दर्द को महसूस करें जो रेल और सड़क मार्ग पर जाम में फंसे हैं। उन मरीजों की पीड़ा को महसूस करें जो रास्ते बंद होने के कारण इलाज नहीं करा पा रहे हैं। उन बेरोजगारों के दर्द को समझें जो प्रतियोगी परीक्षाएं देने नहीं पहुंच रहे हैं, और उनका भी दर्द महसूस जरूर करें जो बार बार सरकारों की तरफ से दिए जाने वाले झांसे में आ जाते हैं। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट। क्या सचमुच मिल पाएगा गुर्जरों को आरक्षण? क्या दबाव बढ़ाने के लिए होते हैं आंदोलन? क्यों अब तक नहीं मिल पाया गुर्जरों को आरक्षण? क्या सरकारों की मंशा में रहती है कोई खोट? क्यों अदालतों में उलझते हैं आरक्षण से जुड़े कानून? क्यों नहीं होता आरक्षण आंदोलन का स्थायी समाधान? सरकार चाहे कांग्रेस की रही हो या फिर भाजपा की, हर बार गुर्जर आंदोलन की आग सुलगने के बाद कानून बनाकर ठंडे छींटे देने का जतन करती है, लेकिन कानून में भी ऐसी पोल छोड़ देती है जिससे अदालतों को दखल देने का मौका मिलता है। नतीजा फिर वही सिफर रहता है। तो बड़ा सवाल ये, क्या गुर्जर और अन्य पिछड़ों को आरक्षण का हक अब भी मिल पाएगा? क्या इससे पहले आरक्षण को लेकर किए गए प्रावधानों का फायदा गुर्जरों को मिल पाया? और सवाल ये भी, जब नौकरियां ही नहीं तो फिर आरक्षण का क्या फायदा? देखा जाए तो करीब 13 साल पहले हुए गुर्जर आरक्षण आंदोलन का असली फायदा नेताओं ने उठाया है, चाहे भाजपा हो या फिर कांग्रेस। गुर्जर आरक्षण की आड़ में खुद की राजनीति चमकाने का काम नेताओं ने खूब किया। विधायक से लेकर सांसद बने कई नेता गुर्जर आरक्षण आंदोलन की ही उपज है। ये बात जरूर है कि शुरू से ही आरक्षण आंदोलन की अगुवाई कर रहे कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की राजनीति में किस्मत खोटी रही। लोकसभा चुनाव मैदान में उतरने के बावजूद वो इसी जातीय राजनीति की वजह से शिकस्त खा गए। I am mentally prepared for the best to cooperate providedly things are favorable, things are conducive to my 5%. मुझे लीगल इंसुलेशन चाहिए। गुर्जर आंदोलन के इतिहास में जाएं तो आपको बता दें, 13 साल पहले उठे इस मामले में 72 गुर्जरों ने जान गंवाई। शुरू में यह आंदोलन गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने को लेकर था। ये जानना भी जरूरी है, अब तक 6 बार हुए आरक्षण आंदोलन में 4 बार प्रदेश में भाजपा का शासन था। अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री काल में दूसरी बार गुर्जर सड़कों पर आए हैं। विधानसभा और प्रदेश की सरकार के कार्यक्षेत्र में था, उन सभी कदमों पर हमने काम किया है, और जो मांगे उठाई गई थी संघर्ष समिति के माध्यम से, उन सभी मांगों को मान लिया गया है। जो मांग थी कि आरक्षण 5% किया जाए, आज विधानसभा ने सर्वसम्मति से उस आरक्षण की सीमा को 1 से बढ़ाकर 5% किया है। मैं समझता हूं बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, और मैं पुनः सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। आपको बताते हैं गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर कैसे हुई आंदोलन की शुरुआत। सबसे पहले साल 2006 में गुर्जर नेता राम गोपाल गार्ड की अगुवाई में गुर्जरों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी साल कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला ने आंदोलन की कमान थाम ली। अगले ही साल यानी 2007 में दौसा जिले के पाटोली में कर्नल बैंसला ने जयपुर आगरा राजमार्ग जाम किया। आंदोलन हिंसक हो गया। 7 जून 2007 को राज्य सरकार ने पूर्व न्यायाधीश जसराज चोपड़ा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी गठित की। 15 दिसंबर 2007 को चोपड़ा कमेटी ने राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंप दी। ये पहली बार नहीं है जब गुर्जरों को आरक्षण मिला हो। अब आपको बताते हैं गुर्जरों को आरक्षण की कवायद कब कब चली। पहली बार साल 2008 में 49 से बढ़ाकर 68% किया गया आरक्षण, गुर्जर भी शामिल। लेकिन अक्टूबर 2009 में राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक। दूसरी बार मई 2010 में
एसबीसी को 1% आरक्षण, लेकिन 2013 में राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिसूचना जारी करने पर लगाई रोक, 1% आरक्षण की ही मिली छूट। तीसरी बार 22 सितंबर 2015 को विशेष पिछड़ा वर्ग को 5% आरक्षण कानून पारित, गुज्जर भी शामिल, लेकिन 9 दिसंबर 2016 को हाईकोर्ट ने विशेष पिछड़ा वर्ग का आरक्षण किया रद्द। 2017 में सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत। चौथी बार 26 अक्टूबर 2017 को पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक पारित, लेकिन 2017 में ही राजस्थान हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पांचवी बार 20 दिसंबर 2017 को पिछड़ा वर्ग आरक्षण कानून लागू, अति पिछड़ा वर्ग को 1% आरक्षण का प्रावधान। और छठी बार 13 फरवरी 2019 को अति पिछड़ा वर्ग के लिए 5% आरक्षण का विधेयक पारित, लेकिन अभी भी असमंजस बरकरार। जब तक संविधान संशोधन नहीं होगा तब तक ये कानूनी जामा नहीं पहन सकता। इसके खिलाफ अगर कोई भी जाएगा तो कोर्ट ने पहले भी जो फैसला कर रखा, और आज की तारीख में तो कोर्ट में हमारा जो है वो पेंडिंग है, जो कोर्ट में ऑलरेडी पेंडिंग है उस पर नया कानून कोई प्रभाव करेगा, संभव ही नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमको इसके प्रोसीजर में जाना पड़ेगा। और विधानसभा में बुधवार को मंत्री बीडी कल्ला ने संशोधित आरक्षण विधेयक पेश किया। इसमें बंजारा, गाड़िया लुहार, गुज्जर, रेबारी, गडरिया जातियों को आरक्षण देने का जिक्र है। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के इस कथन पर भी गौर करना होगा कि संविधान में संशोधन के बिना आरक्षण की मांग का हल निकालना मुश्किल है। इससे पहले भी कई बार आरक्षण देने का प्रयास किया गया, लेकिन कोर्ट में जाकर मामला अटक जाता है। उधर गुज्जर नेता बैंसला ने कहा कि बिल का अध्ययन करने के बाद ही आंदोलन खत्म करने का फैसला किया जाएगा। तो क्या अब उम्मीद की जाए इस बार ये मामला अदालत में नहीं अटकेगा, या फिर सरकार की इस कवायद को चुनावी कवायद ही माना जाए? सवाल अब ये भी कायम है। पत्रिका टीवी के लिए हरीश पाराशर की रिपोर्ट, जयपुर। तो कई बार मिल चुका है ये आरक्षण गुर्जर समाज को, लेकिन हासिल अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सालों लगातार जो मांग उनकी तरफ से की जा रही है और सियासी दलों के जो वादे दावे उनसे किए जा रहे हैं, और उसके बीच जो तकनीकी कानूनी पेचीदगियां हैं, कैसे उसमें आम गुर्जर समाज का नागरिक फंस कर रह गया है, और कैसे इस पर राजनीति करने वाले गुर्जर समाज के नेता अपनी अपनी किस्मत चमकाने पर बढ़े हुए हैं, डटे हुए हैं। आपने देखा, लगातार हम इस मुद्दे पर आंदोलन पर बैठने वाले हिम्मत सिंह से मिलेंगे, बताएंगे कि आखिर विधानसभा में ये विधेयक आने के बाद भी क्यों गुर्जर समाज हट नहीं रहा है।